चलो ब्रेकफास्ट करो, लो फिनिश करो, खा लो, पूरा खा लेना और लैपटॉप ऑफ कर दो। चलो, आपका फेवरेट है तो फिनिश ज़रूर कर देना, नहीं तो पिट्टू पिट्टू होगी। कैसा लग रहा है? यम्मी यम्मी। ठीक है, खा लो, फिनिश कर देना पूरा। कितना मज़े लेके खा रहे हैं। अगर इन्होंने ऐसे ही शुरू से खाया होता तो फिर क्या बात थी। गाइस अभी टाइम हो रहा है लगभग 5 के करीब। अभी भी सो के उठी हूँ मैं, मतलब उठे थे हम लोग सारे, लंच करके सो गए थे। पापा ने कहा कि बाथरूम और ये किचन वगैरह के स्टाइल पसंद करने जाना है, तो मैं और हस्बैंड आए हैं। गाइस अभी वो किचन के टाइल पसंद करवा रहे हैं भैया, तो वो लगा के पैटर्न दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अच्छा रहेगा, और कलर कॉम्बिनेशन देखने के लिए मुझे ही पापा ने बोला है, क्योंकि मेरी चॉइस थोड़ी ज़्यादा अलग है। ऐसा मुझे भी लगता है, और आखिर मेरा घर है तो मुझे अपने हिसाब से ही चाहिए, क्योंकि किचन विचन में पापा का और हस्बैंड का कोई रोल नहीं है। बट तो देखा जाए तो मैंने ही टाइल सारे पसंद किए, बाथरूम के, किचन के, सब जगह के। तो भैया दिखा रहे हैं 1 बाय 1। गाइस आजकल हम लोग डेली बाहर जा रहे हैं, कभी कुछ पसंद करना पड़ रहा है, कभी कुछ। तो आज हम लोग बाथरूम टाइल्स पसंद करने आए हैं। बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे, अंदर एसी चल रहा था, बट अंदर मैं शूट नहीं कर सकती, इसलिए बाहर आई मैं। फिर भी उस हिसाब से ठीक ही है, बट मुझे भी यहाँ एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी ग्रीनरी होगी, फिर भी काफ़ी ग्रीनरी। पीछे देखिए, वहाँ पे 2 आपको बंदर जैसे कुछ दिख रहे हैं। लंगूर है, लंगूर। हाँ, लंगूर है, वो मदारी है, पकड़ के बैठा है। बैक कैमरा से दिखाऊं? गाइस मदारी पकड़े हुए हैं बंदरों को। दैट इज नॉट बंदर एक्चुअली, वो लंगूर है। लंगूर शायद दूसरा वैरायटी होता है। भाई इधर देख कितने पेड़ लगे। बाथरूम टाइल्स, किचन टाइल्स, सिंक, वॉश बेसिन, ये सब पसंद करने आए थे, सब कर लिया है। अभी और भी कुछ रह गया है। नहीं, अब तो सिंक वो बात ये ना, वहाँ से ले। एक बार को मैं ना भी आती, पर इनकी चॉइस पे मेरे को भरोसा ही नहीं है, इसलिए सब मैंने अपना ही मन का पसंद कर लिया है। जब सब लग जाएगा, बन जाएगा, फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अभी तो सरप्राइज समझ लीजिए, पहले से नहीं दिखा रही। अभी मैं नहीं दिखा रही कि क्या पसंद किया, जब लग जाएगा तब दिखाऊंगी। होम टूर में दिखेगा वो तो। और सब मेरी चॉइस का है गाइस, इनका कुछ भी नहीं है, पापा का भी कुछ नहीं है, मेरा ही नहीं है। कुछ तो पापा ने भी चूज किया था, वो ब्राउन एंड लाइट वाला तो पापा ने ही चूज किया। व्हाट ब्राउन एंड लाइट? तूने चूज किया, पर पापा ने बोला हाँ ये बहुत अच्छा है, नीचे के लिए भी रख लो। वो मैंने कम से कम 4 महीने पहले सेलेक्ट करके रखा हुआ है। अच्छा, उसको आके जस्ट फाइनल बोल दिया कि हाँ यही चाहिए। चल ठीक है, तेरी चॉइस है भाई, इसी की चॉइस है सारी। A to Z मेरी चॉइस का ही है, मैं आपको क्लियर बता दूं। आगे करके लेना, पीछे आगे लगता है और फल लेना है कुछ? नहीं। गाइस पापा जा रहे हैं फ्रूट्स लेने के लिए, बेटू के लिए एप्पल लेके आएंगे, और कल पूजा है हमारे घर में, तो उसके लिए कुछ फ्रूट्स लेने हैं। पूजा के लिए? पूजा के लिए, यस। फ्रूट और फूल माला? हाँ जी। फूल माला यहाँ कहाँ दिख रही है? आगे है ना। कहाँ? आगे इधर फूल माला की दुकान है ना, ओके, वो ढाबा है। ठीक ठीक। गाइस आज डिनर में सोया वाली सब्जी बनी है विद आलू और चपाती। मम्मी डिनर कर रही हैं, मैं भी करने जा रही हूँ। मम्मी शर्मा रही हैं। गाइस यहाँ पे दरअसल एक बड़ा सा फैन रखा हुआ है ताकि गर्मी ना लगे, क्योंकि हर काम एसी में बैठ के भी नहीं कर सकते। पापा ने और हस्बैंड ने तो आंगन में बैठ के खाना खाया है, मम्मी और मैं डाइनिंग पे बैठे हुए हैं, तो ऊपर भी फ़ैन चल रहा है और सामने भी लगाया हुआ, जिससे कि हवा है थोड़ी, नहीं तो यहाँ विदाउट फैन तो मौत है। गाइस दीजिए, डिनर कर लीजिए। वैसे तो बहुत लेट हो गया, आप लोग का डिनर टाइम नहीं होगा, ये 10 बज रहे हैं। एक्चुअली मैं और हस्बैंड पापा गए थे टाइल्स पसंद करने लगभग 5 बजे, वहाँ से लौट के आए हैं 8:30 बजे के बाद, फिर आके डिनर बनाया तो खाया, लेट हो गया बहुत ज़्यादा। यहाँ पे रोटी बनाते बनाते पसीना ऐसे चलता। मैं क्या आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग को पहले ही पता होगा। बाइक की आवाज़ बहुत आएगी।
16। कोई बात नहीं, मैंने बता दिया है कि मैंने फैन लगाया हुआ है। हस्बैंड कह रहे हैं आवाज़ आएगी। मम्मी यहाँ पे बिना ठंडे पानी के कैसे आप लोग, मतलब क्योंकि आप लोग फ्रिज का पानी नहीं पीते हो जाते, हाँ? कैसे काम चल रहा है? हाँ बस बढ़ जाती है वैसे। यहाँ तो पता नहीं, बैंगलोर में तब भी मैं पानी मिक्स करके पीती थी, यहाँ डायरेक्ट बॉटल से पी रही हूँ। मेरे को इतनी गर्मी लग रही है। यहाँ गर्मी है, मन तो हमारा भी करता है, फिर मन मार लेती हो। स्ट्रॉन्ग। चलिए गाइस, डिनर कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। गाइस हम लोग नाइट वॉक कर रहे हैं। मैं थोड़ा स्लो बोलूँगी क्योंकि आसपास में लोग सो जाते हैं। बेफालतू में उन लोग को लगे कौन बोल रहा है रोड पे। मम्मी, हस्बैंड जी और मैं, हम तीनों वॉक कर रहे हैं। सोसाइटी का चक्कर लगाते हैं डेली डिनर के बाद। गाइस मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊँ, मुझसे कमेंट में लोग पूछ रहे हैं सर पे आप ऐसे दुपट्टा रखोगे या कुर्ते ही पहनोगे, तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो मैं एक बात बताऊं, ससुराल में जब तक रहूँगी तब तक कुर्तों या साड़ी में ही देखोगे, जैसे ससुराल हुआ या ननद के घर गए इस तरीके से। लेकिन आउट ऑफ इस जगह से कहीं और गए तो मैं अपने रेगुलर कपड़े जो पहनती हूँ वो पहनूँगी। और सर पे दुपट्टा मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि पापा घर में रहते तो मुझे पापा के सामने दुपट्टा लेती हूँ सर पे। मम्मी के सामने इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन भैया हैबिट है मेरे को, तो वो मम्मी के सामने भी पड़ा रहता है। आप लोग देखोगे तो समझ जाओ, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो जो डाउट है वो मैं क्लियर कर रही हूँ रोड पे खड़े होके। क्या बेल का पेड़, बेल, गाइस दिस इज़ बेल। बेल अगर आपको पता हो तो बेल का शरबत पीते हैं। मम्मी यही बेल है जिसका शरबत दिन रात पीने की डिमांड करते हैं। बल्कि मुझे तो मम्मी बिल्कुल पसंद नहीं है। गाइस अभी 10:30 से ऊपर हो रहा है टाइम। अभी बर्तन धोए हैं, पसीना पसीना हो गए। जाना था एसी वाले रूम में, लेकिन वो बंद कर देते हैं रात में। तो मैंने कहा मम्मी पहले वॉक कर लेते हैं, उसके बाद बंद करना, क्योंकि मेरे को और हस्बैंड और मम्मी डेली हम लोग रात में वॉक करते हैं तो अच्छा लगता है। थोड़ा यहाँ सोसाइटी में हल्की हवा चलती है ना, तो अच्छा लगता है। इनफैक्ट अभी स्ट्रीट लाइट आ रही है, अभी एकदम अंधेरा हो रहा है। और आप लोग मुझे ना, अगर मैं जैसे व्लॉग वगैरह नहीं डाल पाऊँ किसी दिन, तो आप लोग समझ जाना कि मैं बिज़ी होंगी इसलिए नहीं डाला। आप लोग मेरी सिचुएशन समझ सकते हैं। यहाँ क्या डिस्कशन चल रही है? केले के पेड़ की। गिलोय है, केले की पेड़। मम्मी यहाँ पे मैंने गिलोय का देखा, लोग बहुत कॉमन है लग रहा है, लोग लगाते हैं। यहाँ पे और वहाँ पे बेंगलोर में उसको बोलते हैं अमृता बेल। अमृता कहते हैं। अमृता अमृत होती है ना, अमृत की तरह। ओह, बट अमृत इतना कड़वा होता है क्या? अमृत कड़वा है बट शरीर के लिए अमृत है ना। खाने में कड़वा है। खाने में कड़वा है बट गैस चलते चलते हमारे चेहरे पे अंधेरा हो जाता है, सब जगह लगी है नहीं, बिकॉज स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं करीब 100 मीटर की दूरी पे। 100 मीटर थोड़ी होता है ये। फिर ये ज़्यादा कितना? 50 मीटर, 20 मीटर। 20 मीटर। हाँ, 20 मीटर। गैस 20 मीटर के दायरे में ही स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है। तो जैसे ही हम स्ट्रीट लाइट के नीचे से निकलते हैं अंधेरा हो जाता है फेस पे। और गैस मम्मी तो अभी जाते ही सो जाएंगी, क्योंकि कल हमारे घर में है पूजा। मेरा जो नया घर बन रहा है ना, तो उसकी पूजा मम्मी कल कराना चाह रही हैं। उसकी वजह है कि 2 महीने के बाद तक फिर कोई मुहूर्त नहीं है, मतलब अक्टूबर में फिर मुहूर्त निकलेगा उसका। तो मम्मी ने कहा अगर बीच में घर बन गया तो यहाँ कौन रहेगा रेंट के घर पे, इसलिए पूजा करवाए दे रहे हैं। तो गैस छोटी मोटी पूजा करानी है, बिल्कुल बस हवन जैसी। किसी को इनविटेशन ज़्यादा खास किसी को दिया नहीं, बस बढ़िया दीदी जीजा जी आएंगे, बच्चे आएंगे, क्योंकि ये जो कोरोना वगैरह चल रहा है इसकी वजह से हालात बहुत ख़राब है यहाँ पे। तो आगरा में तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इस वजह से अब गैस हस्बैंड हर चीज़ टच कर करके देख रहे हैं, क्योंकि घर बन रहा है ना, आइडियाज़ लेते रहते हैं हमारा। तो हम लोग जब रात में सोसाइटी में निकलते हैं ना, तो मैं और वो यही सब चीज़ें देखते रहते हैं। वैसे तो टाइल्स वगैरह हम लोग फाइनल करके आ गए हैं, पसंद करके आ गए बाथरूम वगैरह वाली, लेकिन जो घर के फ्रंट में लगनी है वो अभी रह गई है।
मतलब पसंद की थी और वहाँ पे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं था, तो उसको उस काम को पेंडिंग छोड़ दिया अभी। यहाँ स्ट्रीट लाइट में तेरे टिकटॉक नहीं बन सकते। वो छोड़ो, पसीना पसीना हो रहा हूँ। पसीने तो हो ही कैन यू सी? हम भी पसीना हो रहे हैं। मुझ में पूरा पसीना आ रहा है मेरे। और गाइस ये पिंपल देख रहे हैं आप, ये गर्मियों की निशानियाँ हैं जो मुझे मिली हैं आगरा में आके। मम्मी कैसे काट रही है मम्मी जिंदगी सच में। बट यहाँ पे देखिए मम्मी का भी गला कुछ नहीं पहना है, मैंने भी कुछ नहीं पहना है, बिकॉज यहाँ पे गले में जो पहनेगा उसके तो यहाँ पे कट ही लग जाएंगे। जड़ा कितनी गर्मियाँ। चलिए गैस घर चलते हैं, मम्मी जाके सोएंगी और मैं और हस्बैंड थोड़ा भी हमको काम पड़ा हुआ है पूजा पाठ का। वैसे तो मम्मी तैयारी करेंगी अभी जाके, प्रसाद का थोड़ा जो भी प्रसाद वगैरह बनना है उसका जाके इंतज़ाम करेंगी, तब सोएंगी। और मुझे अपने थोड़े दूसरे काम है वो निपटाने हैं। इनफैक्ट गाइस आजकल मैं पता है कपड़ों से भी परेशान हूँ। मेरा जो सामान है ना अभी तक आया नहीं है, रास्ते में कहीं है या फिर पता नहीं अभी गोडाउन में ही रखा है बेंगलोर में, पता नहीं वो लोग अभी पहुँचे तो है नहीं। कितना दिन लगेगा पता नहीं। एक ट्रॉली में जितना हम लोग लगेज मतलब जितना क्लोथ्स रख पाए थे अपने बेटे और मेरे हस्बैंड के रख लिए, तो ये मेरे जो कॉटन के कुर्ते हैं ना 3 या 4 ही हैं टोटल, उन्हीं में मैनेज करना पड़ रहा है। और वैसे नॉर्मल मार्केट में मम्मी ने कहा जाके अभी तो बहुत रिस्क है जो मैं जाके लेके आऊँ कोई कपड़े वपड़े। मैंने कहा चलो छोड़ो 4-5 दिन तो मैं मैनेज कर लूँगा जैसे तैसे। और साड़ी तो इस समय पहनी जा ही नहीं सकती, बिल्कुल गर्मी बहुत है। बट वही है कि अब कल मेरे घर में पूजा है तो मैं साड़ी पहनूंगी, थोड़ी देर मजबूरी में पहननी पड़ेगी क्योंकि पूजा पाठ में पहननी चाहिए। कपड़े कहाँ है अब तेरे? हैं? कपड़े अभी कहाँ है मेरे। चलिए गाइस अंदर जाती हूँ फिर वहीं बात करूँगी, यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। गाइस अभी टाइम हो रहा है लगभग 11:30। मम्मी पापा सो चुके हैं इस कमरे में, मैं बेटू को सुला के आए हैं हम लोग इधर वाले कमरे में। हस्बैंड लगे हैं फ़ोन पे। मैंने कहा मैं भी अपना व्लॉग ख़त्म कर लूँ। वैसे तो गाइस हम लोग को टाइम से सोना चाहिए बिकॉज कल पूजा पाठ है ना, तो सुबह हमको उठना पड़ेगा लगभग 4 बजे, क्योंकि खाना पीना बनाना है थोड़ा, क्योंकि भले ही ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं बट बड़ी वाली दीदी जीजा जी उनके बच्चे वगैरह और पंडित जी आएंगे, तो सुबह जल्दी उठ के खाना पीना और प्रसाद बनाना है। तो मुझे वैसे सो जाना चाहिए था अभी तक, बट मैंने कहा आंगन में बहुत अच्छी हवा चल रही है। और गाइस आज ही मेरी कार भी आई है बेंगलोर से, मतलब आज ही डिलीवर हुई है हमारे पास। हस्बैंड और पापा ही लेने गए थे। तो क्या कह रही थी मैं, हाँ तो गाइस मेरे को टाइम सोना चाहिए था बट मैं सोई नहीं हूँ क्योंकि अभी मैं यहाँ पे हवा ले रही हूँ। यहाँ पे अच्छी हवा चल रही है रात में। क्या बोल रहे? और बेटू तो पूरा टाइम वही फ़ोन करते रहते हैं, उनको जैसे तैसे पटापट के सुला दिया। हमने कहा कि चलो निन्नू कर लो, तो वो तो सो गए हैं और हम दोनों यहाँ बैठे हवा ले रहे हैं। किस पे बैठे हैं देखिए, बिल्कुल देसी क्या बोलते चारपाई पे। वाह, देसी चारपाई नहीं, देन देसी चारपाई तो दूसरी होती है। व्हाट इज दिस देन? ये भी चारपाई है बट वो देसी वाली तो देसी मीन्स वो होती है जो लकड़ी से बनती है। ये शायद लोहे के रॉड वाइनर में मैंने बनाया था, मतलब मैंने तो रोटी बनाई थी, मम्मी ने सब्ज़ी बनाई थी। सोया चंक्स होते हैं ना, उसकी सब्ज़ी बनाई थी उन्होंने। और उसमें मतलब प्याज नहीं था, लहसुन नहीं था, सिर्फ टमाटर वगैरह था, पर टेस्टी लगी मेरे को। हाँ बा गाइस ये बोल रहे हैं डिस्टर्ब होगा मेरे पापा को, जबकि इतना तेज़ वो कूलर चल रहा है उससे डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है। मैंने बोला कि मम्मी पापा इतने डिस्टर्बेंस में ही सोते हैं क्योंकि कूलर की वो कानों में साउंड आती रहती है ना, उसी में उन लोग को नींद आती है, अलार्म जैसा हो गया। और मैं और हस्बैंड इधर एसी में सोते हैं। अब जब नया घर रेडी हो जाएगा ना तो सारे कमरों में एसी लगवा देंगे, क्योंकि अभी ये रेंट का घर है ना, तो सब जगह एसी वगैरह के लिए थोड़ा तोड़ना वगैरह पड़ता है ना, तो इतनी परमिशन नहीं है। एक कमरे में एसी की परमिशन तो हमारी वजह से मिल गई थी, लेकिन ऐसा ना हो मम्मी पापा खोल के गेट बाहर आ जाए। ये लोग क्या कर रहे हैं बैठ के आंगन में। अच्छी हवा चल रही थी। गाइस मैं कमरे में आ गई हूँ, यहाँ भी फ़ैन चल रहा है, उसकी भी आवाज़ आ रही होगी झनन झनन। आजकल यही फ़ैन एसी कूलर की बातें मेरे ज़बान से निकल रही हैं, पता नहीं क्यों, ना चाह के भी निकल रही हैं। गाइस लिटरली मेरे बाल ना, बेटू उठ ना जाए कहीं, बाल लिटरली पसीना पसीने में ना चिपक जाते हैं।
हर दूसरे दिन मेरे को हेड बाथ लेना पड़ रहा है क्योंकि पसीने से पता नहीं क्या हो जाएगा बालों में। तो चलिए गाइस मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ बिकॉज हो रहा है लेट बहुत ज़्यादा। मैं आप लोगों से कल मिलूँगी, छोटे छोटे व्लॉग्स बनाऊँगी गाइस, थोड़ा बिजी रहती हूँ क्योंकि तो ऊपर से दिन में वो कुकिंग वगैरह भी शूट नहीं कर पाती क्योंकि गर्मी इतनी हो रही होती है, तो वहाँ से निकलने की पड़ी होती है मुझे किचन में से, क्योंकि अगर वहाँ पे फ़ैन लगाओ तो फ़ैन से गैस बंद हो जाती है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कब भाग जाऊँ यहाँ से। तो वो जो मुझे माफ़ कीजिए, उसके लिए मैं कोई भी रेसिपी नहीं शेयर कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन मैं नए घर में पहुँच जाऊँगी ना तब मैं पक्का कर पाऊँगी अच्छे से, लेकिन अभी मुझे माफ़ कीजिए। चलिए व्लॉग एंड कर रही हूँ, कल मिलती हूँ आप लोगों से, पूजा पाठ करेंगे साथ में। वाह चलो बाय कर दो, बाय गाइज बाय।